बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दिन अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ चले जाओ, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। यह हुक्म सुनते ही अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर अरब की तरफ सफर शुरू कर दिया। सफर करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के नाम की दो पहाड़ों के बीच में रुक गए, जहां उस वक्त ना कोई इंसान था और ना ही कोई भी परिंदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी मस्कीजे में रखकर उन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे। इतने में बीबी हाजरा आपके दामन को पकड़ती हैं और कहती हैं कि ऐ इब्राहीम, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ अकेला छोड़कर वापस चला जाऊं। ये सुनकर बीबी हाजरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उसके बाद में ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए और फिर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है और ना कुछ खाने को, उस जगह पर मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत हमें हमेशा यहाँ पर होती रहे। और दुआ की, ऐ अल्लाह, लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर दे और इनके लिए इनके रिज्क और पानी का इंतजाम कर, ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीबी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी ली थी वो खुद अल्लाह का नाम लेकर पिया करती थी। कुछ समय के बाद जब वो पानी खत्म हो गया और खाने को भी कुछ भी ना बचा, तो आपके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी, जिसकी वजह से आपका दूध भी खुश्क हो गया। कुछ वक्त में आपके बेटे हजरत इस्माइल को प्यास लगी तो आपने देखा कि पानी भी खत्म हो चुका है। आप अपने बेटे को वहां जमीन पर लिटा देती हैं और पानी की तलाश शुरू कर देती हैं। आप हर तरफ जाती हैं मगर पानी नहीं मिलता है, तो अपने बेटे के पास वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं। तो आप वापस पानी की तलाश में सफा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए। जब वहां से पानी नजर नहीं आता है, तब मरवा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए। इस तरह से हजरत हाजरा सफा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर लगा देती हैं, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता है। हजरत इस्माइल को प्यास से तड़पते देखकर आप अल्लाह से दुआ करती हैं कि ऐ अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं है और ना ही पानी है और ना ही कोई खाने की ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। हजरत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन रखा कि ऐ अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में गैब से आवाज आती है कि ऐ हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम याद रखेंगे। देख, तेरा अल्लाह तेरे प्यासे बच्चे की कैसे प्यास बुझाता है। उसके बाद जहां हजरत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अपना पैर उस जमीन पर मारते हैं जहां हजरत इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह उस जगह से पानी का एक चश्मा जारी कर देता है। बीबी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और वो पानी हर जगह फैलने लगता है। उसे रोकने के लिए हजरत हाजरा मिट्टियों के जरिए बांध बनाती हैं कि पानी वहां पर और ना फैले। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त बीबी हाजरा उस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी जमीन पर फैला देता। इसके बाद बीबी हाजरा और
بی بی ہاجرہ اپنی اور اپنے بچے کی پیاس اس پانی سے بجھاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، گھبراؤ نہیں، بہت ہی جلد تمہارا شوہر ابراہیم اور تمہارا بیٹا اسماعیل بیت اللہ یعنی کہ کعبہ شریف بنائیں گے، جو رہتی دنیا کے لیے اللہ کی نشانی کہی جائے گی۔ پھر اللہ نے ان کے آس پاس کھجور کے درخت اگا دیے۔ حضرت ہاجرہ اس درخت سے پھل کھاتی اور اس پانی کو پیتی، اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور کھانے کی غذا دیکھ کر بہت سے پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ کچھ سمے کے بعد زرام قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آبے زمزم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ میں وہاں پر رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان سبھی لوگوں کو بتایا اور وہاں موجود سبھی کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس زمین پر ہے۔ پھر ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں رہنے لگے، اور اس طرح اجازت پاتے ہی وہاں لوگ رہنے لگے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہاں پر بلانے لگے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تم نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں سے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں پر آباد ہے، اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر اس کے بعد میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔